ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को मैं एक सिद्ध दुर्गा साबर मंत्र दे रहा हूँ और आप लोग माँ भगवती पर विश्वास और आस्था के साथ इसका जप करें। और जरूरी नहीं, मैं स्पष्ट पहले ही बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप के सामर्थ्य अगर नहीं है तो ये मान के चलो कि जब भगवती दे तब हवन करो, जब भगवती की कृपा प्राप्त हो जाए तब हवन करो। देवता कभी झूठा नहीं होता है, मंत्र भी कभी झूठा नहीं होता है। मंत्र वो झूठे होते हैं जो गबड़ गुसेर करके इधर से उधर करके डाल देते हैं लोग। उन मंत्रों की गारंटी नहीं। कोई अच्छा साधक होगा वो आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा, गलत मंत्र भी नहीं देगा, गलत विधान भी नहीं बताएगा। माँ भगवती पर पूर्णतया विश्वास करो, उनसे प्रार्थना अनुनय विनय करो और जब मंत्र की ऊर्जा फलित होगी तभी तुम्हारे कार्य सभी संपन्न होंगे। क्योंकि ये कलयुग है, आप जिस पर भी भरोसा करके चलोगे कोई गारंटी नहीं है कि वो सही है। कारण तुम इसको अपने जीवन से समझ करके चलो। जैसे कि एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, समय आने पर संपत्ति पिता की होती है, लेकिन चारों पुत्र आपस में बंटवारा कर लेते हैं, कोई किसी का नहीं होता और फिर वही पट्टीदार हो जाते हैं। तो यह टाइम इस टाइप का है, किस पर भरोसा करोगे? जब भाई से ही विच्छेद हो जाता है, भाई भाई में विच्छेद हो जाता है, घर में चूल्हे अलग हो जाते हैं, तो किसी पर भरोसा ना करके तुम माँ भगवती पर ही भरोसा करो। और स्पष्ट एक बात बता दूं, आप हम पर भी भरोसा रखो। मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं और मंत्र पर भरोसा करके आप विश्वास करके चलो और धीरे धीरे देखिए, गर्ज बस आप मंत्र को मत अपनाओ। जिस तरह से छोटे बच्चे को बहुत लाल प्यार से लोग पालते हैं, उनकी गर्ज नहीं होती। अगर अच्छे संस्कार में बच्चा पलता है तो आगे चल करके अपने माँ बाप का ख्याल रखता है। ठीक इसी तरह से मंत्र भी यही विधा है। इससे इतना प्यार करो, इतना स्नेह रखो कि ये सत्य है। माँ भगवती हमारी है, हम माँ के चरणों के दास हैं। जब इतना स्नेह प्रकट हो जाएगा तुम्हारे हृदय में, वाणी में सुधार आ जाएगा और तुम्हारे सभी कार्य संपन्न होंगे। तुम इधर उधर भटकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मत भटको। आज मैं छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, माँ शक्ति, माँ जगदम्बा दुर्गा जी का ये साबर मंत्र है और थोड़ा सा प्रयास कर लोगे, लेकिन एक निश्चित समय के साथ आपको इसका 1,25,000 जाप करना है। समय एक रखना, भले एक टाइम में करना, जितना हो सकता उतना करो, लेकिन 1,25,000 का जाप तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। और 1,25,000 का जाप पूरा होते 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 हो सकता नहीं मालूम तुम्हारे अनगिनत कार्य कितने भी बन जाए।
क्योंकि माँ आदिशक्ति जगदम्बा कभी अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहती है। प्रकृति का नियम अलग है, लेकिन किसी की सानिध्यता में रहोगे तो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। अब मैं आपको विधान पहले बता दे रहा हूं कि आप पूर्व मुख बैठ करके, नहीं दीपक है नहीं सही, आप हाथ पैर तो तुम्हारे हैं, पाक साफ कपड़े पहन करके, धुले वस्त्र पहनो, स्नान ध्यान कर लो और कहीं एक जगह पर पूर्व मुख करके बैठ जाओ। मंत्र कंठाग्र कर लो। कंठाग्र करने के बाद में नहीं धूप अगरबत्ती है कोई बात नहीं, नहीं दीपक है कोई बात नहीं, तुम अपनी स्थिति के मुताबिक जो तुम्हारे पास सुलभ हो उतनी व्यवस्था करके तुम जाप शुरू करो माँ भगवती का। अगर विग्रह नहीं तो फिर कोई बात नहीं, तुमने आकृति तो माँ दुर्गा जी की देखी है, वो उसका ध्यान करते हुए बिल्कुल हठ योग में आ जाओ, माँ भगवती अवश्य कृपा करेगी। जब माँ तुम्हें इस योग बना दे कि अब वो जब चाहेगी कि अब हमको भोग चाहिए, अब हमारा हवन चाहिए, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था उससे पहले तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम एक बार भरोसा करके देखो तो। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूं। ओम ह्रीं सिंह चामुंडा सिंह वाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध बाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान देह देह कुरकुर स्वाहा। बस मंत्र इतना है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ले लीजिएगा। विधान मैंने बता दिया, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। माँ भगवती बड़ी कृपालु है, वो दयामयी माँ आप पर जरूर दया करेगी, कृपा करेगी। बात को आगे न बढ़ाते हुए मैं अपने सभी प्रिय साधकों से यही निवेदन है कि इसको अवश्य करो और लाभ उठाओ। माँ भगवती की कृपा से सभी हमारे मंत्र साधक जितने भी लोग हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सभी खुशहाल रहें। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।